महाराज का राहुल गांधी सोनिया गांधी को लेकर बड़ा बयान। राहुल गांधी के हिंदू होने पर साक्षी महाराज ने उठाए सवाल। नगर पालिका की जमीन पर लगाई गई मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा, बिना अनुमति के लगाई गई प्रतिमा, नोटिस जारी कर हटवाई गई प्रतिमा। मृतक का मरने से पहले लाइव वीडियो वायरल, लाइव आकर युवक ने लगाए नगर पालिका अध्यक्ष पर आरोप। तेज रफ्तार ट्रक पलटने से दुकानदार की मौत, जेसीबी से रेस्क्यू कर शव को निकाला गया बाहर। अपराधियों के हौसले लगातार हो रहे बुलंद, सिपाही पर चाकू से हमला, घायल सिपाही को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार वाहन ने युवक को मारी जोरदार टक्कर, युवक की मौके पर हुई मौत। रोड क्रॉस करते समय हुआ हादसा। स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में युवक को कराया गया भर्ती। डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित किया। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। हम लोग का घर पे फोन आया कि भाई का एक्सीडेंट हुआ है सेंगन प्लाईवुड के पास में। तो जब घर से वहाँ पहुँचे तो वहाँ पता ही नहीं चला किस चीज़ से हुआ है, बस ये पता है कि घर से बाइक से निकला था बस। किस जगह का मामला है? बिजवा हुसैनगंज मंदिर के पास। अभी कुछ नहीं पता चला है। हम लोग वहाँ जैसे पहुँचे हम लोग सीधा यहीं चले आए हैं उसको लेकर। अच्छा, ये क्या करता था? उन्नाव से बड़ी खबर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सेल्समैन से हुई लूटपाट का पुलिस ने किया खुलासा। तीनों अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। वारदात में प्रयुक्त अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, लूटा गया मोबाइल, नकद, मोटरसाइकिल बरामद। थाना कोतवाली सदर और एसओजी सर्विलांस टीम की बड़ी कार्रवाई। सेल्समैन को गोली मारकर वारदात को दिया गया था अंजाम। देखिए 21 तारीख की शाम को लगभग 10 बजे एक सेल्समैन है यहाँ पे अचलगंज थाना अंतर्गत जम का गाँव पड़ता है, वहाँ पे शराब की दुकान थी। वो अपने दुकान बंद करके गाड़ी से घर जा रहे थे, तो उसी में रास्ते में 3 लड़कों के द्वारा अपनी बाइक लगाकर उनको रोक लिया गया और उसके बाद मारपीट की गई, उनके साथ गाली गलौज किया गया और सामान जब लूटने का प्रयास किया गया तो उन्होंने रजिस्ट किया, जिसके क्रम में उनके द्वारा गोली मार दी गई। तो आज तीनों को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया, तीनों अभियुक्तों को। साथ ही में जो उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सेल्समैन से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता वसीम। उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सेल्समैन के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। कौन थे ये अभियुक्त और इनके ऊपर कौन कौन से मामले दर्ज थे? हालांकि जो है अफीफा जी, हम आपको बता दें, ये 21 सितंबर की शाम 10 बजे की वारदात हुई थी, जब एक सेल्समैन दुकान अपनी बंद करके जा रहा था। 3 अज्ञात लड़कों ने उनको रोका, गाली गलौज किया। गाली गलौज करके उनसे मोबाइल और पैसे और गाड़ी छीन ली गई। इसकी जानकारी पुलिस सदर को दी जाती है, जबकि सदर मौके पर पहुंच के और सदर मौके पर पहुंच कर, हालांकि जिन्होंने व्यापारियों को गोली भी मारी गई थी, लेकिन ज्यादा उसमें जख्मी नहीं हुए थे। उनको जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। लेकिन कप्तान साहब की जिन्हें सूझबूझ से तीन टीम गठित की गई थी, जिसमें एसओजी सर्विलांस और सदर कोतवाली की टीम लगाई गई थी और जिसको बहुत ही जल्द जिन्हें तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सेल्समैन से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। तीनों अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। दरअसल साक्षी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के हिंदू होने पर वाले बयान पर जवाब दिया और कहा कि चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला और विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति कभी राष्ट्र का हितैषी नहीं हो सकता। देखिए, चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला और विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति कभी राष्ट्र का हितैषी नहीं हो सकता। देखिए, चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला और विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति
फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी का नहाते हुए वीडियो बना लिया और फिर उसे वीडियो के नाम पर डराकर दुष्कर्म करता रहा। वहीं जब मां को घटना की जानकारी हुई तो उसने बेटी को थाने ले जाकर पुलिस को पूरी बात बताई। मां बेटी ने मिलकर आरोपी पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को जेल भेज दिया। ताजा मामला गाजियाबाद के मुरादनगर पालिका से जुड़ा है, जहां बीते 2 दिन पहले युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर नगर पालिका अध्यक्ष और 2 वकीलों सहित 5 लोगों पर भ्रष्टाचार और परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके कुछ देर बाद ही वीडियो बनाने वाले शख्स मोहम्मद साहिर की हालत बिगड़ी और परिजनों द्वारा उसे मोदीनगर एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृतक की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देते हुए 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। आवारा गौवंशों को सुरक्षित गौशाला पहुंचाने वाले प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बता दें, हरदोई में जागरण कार्यक्रम के पंडाल में आवारा गौवंश दाखिल हो गए और इस दौरान पंडाल में भगदड़ मच गई। कई लोग घायल हुए और पूरा मामला बिहानी नगर पालिका क्षेत्र का है। हरदोई में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव वीरे को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित करना महंगा पड़ गया। बिना परमिशन नगर पालिका की भूमि पर मूर्ति लगाने पर नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस देकर 24 घंटे में मूर्ति हटवाने का समय दिया। कहा कि अगर नहीं हटाई गई तो पालिका प्रशासन कार्रवाई करने का बाध्य होगा, जिसके बाद यहां से प्रतिमा को हटाया गया। इसमें जो है शासन और प्रशासन द्वारा कोई स्वीकृति नहीं ली गई, क्योंकि मूर्ति स्थापना से पूर्व शासनादेश है तो उसमें शासन एवं प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। वो अनुमति नहीं ली गई थी, इस वजह से इसको कार्रवाई को करना पड़ा। उस नोटिस तो मेन रूप से ये था कि इनके द्वारा जो दुकानें अधिगृहित की गई हैं उनका 1 साल से किराया जमा नहीं हुआ था तथा इनके द्वारा कुछ शर्तों का उल्लंघन किया गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में नोटिस। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बढ़ गए हैं कि अब तो वो कानून के रखवालों को भी नहीं छोड़ रहे, उन पर भी जानलेवा हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं बदमाश। मामला रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र के सेमरी चौकी का बाजार का है। यहाँ एक सिपाही पर दबंग ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में क्षेत्रवासियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए पहुंचाया। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। टांगे पे सवार करीब 8 लोगों को अनियंत्रित पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी और इस हादसे में लगभग 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इमरजेंसी एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अभी आए हमारे पास, सड़क हादसे में इनको चोट लगी है। एक काफ़ी सीरियस है बच्चा, इसका नाम अर्जुन है, सन ऑफ कन्हैयालाल 15 साल, और दूसरा है मिथुन, जिसके हाथ में कुछ चोट है। बाकी सबको प्राइवेट ट्रीटमेंट दे दिया गया है। कुल 8 लोग हैं। तो कैसे हुआ हादसा, कुछ बताया गया है आपको? रोड साइड एक्सीडेंट है, किसी गाड़ी ने इनको टक्कर मार दी, इनकी गाड़ी पलट गई। तो कहाँ से लाया? रायबरेली में साइकिल पंचर की दुकान पर गिट्टियों से लदा ट्रक पलट गया। इस दौरान एक दुकानदार की दबने से मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना का लाइव वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सामने से आ रहे वाहन को क्रॉस करते ही ट्रक अनियंत्रित होकर एक ओर पलट गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर मृतक के शव को बाहर निकाला गया। हादसा हो गया है जो ट्रक पलटने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि काफ़ी गंभीर समस्या है। इस समस्या का समाधान करना चाहिए। इसकी सूचना पुलिस आई थी, खीरो थाना गुजरात सारी पुलिस आई थी। यहाँ सब लोग मौजूद थे। उसका नाम श्री राम सनाब निंदाचरण। उन्नाव में सीएम योगी के अधिकारियों का चाबुक भूमाफियाओं पर लगातार चल रहा है। वहीं उन्नाव में एक और भूमाफिया की 1 अरब 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर जमीन पर कुर्की के बोर्ड लगाए और 1 अरब 22 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद भूमाफिया नसीम अहमद पर कार्रवाई की गई। आज उन्नाव पुलिस द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में उन्नाव जनपद का सबसे बड़ा भूमाफिया नसीम अहमद पुत्र अखलाक अहमद, उनकी 1 अरब 22 करोड़ 65 लाख 26 हज़ार, मतलब 122 करोड़ 65 लाख 26 हज़ार की संपत्ति कुर्क की गई है। पूर्व में भी इस भूमाफिया की 90 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। आगे भी ये प्रयास होगा कि इनकी जो भी संपत्ति बची हो और आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई हो, उनको भी जब्त किया जाएगा।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान जिलाधिकारी महोदया के संयुक्त प्रयास से कार्रवाई की जा रही है। और इससे सीतापुर जनपद के ब्लॉक मछरछेटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशाल आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव ने किया। इस अवसर पर लगभग 100 मरीजों की जांच भी की गई। विधायक ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए और लोगों से अपील की कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। साथ ही कहा कि सभी लोग स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें। जानकारी देते हुए अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि अभी तक लगभग 38,000 आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। संचारी रोगों की रोकथाम के लिए टीम बनाई गई है, जो प्रतिदिन गांव में भ्रमण करेगी। रामनगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। रामलीला के अध्यक्ष, सांसद और विधायक के साथ संतों और रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस मौके पर मौजूद रहे मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि मैं बहुत खुशी है मुझे कि हर साल अयोध्या की रामलीला की भूमि पूजन में शामिल होता हूं। इस साल अयोध्या की रामलीला का चौथा संस्करण है। अयोध्या की रामलीला से पूरे विश्व में भगवान राम जी का संदेश जाता है। बता दें कि 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रामनगरी में फिल्म जगत से सजी अयोध्या की रामलीला का मंचन शुरू होगा। इस बार रामकथा पार्क में अयोध्या की रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसमें कई फिल्मी हस्तियां रामलीला में मंचन करेंगी। रवि किशन जी केवट की भूमिका निभा रहे हैं, भाग्यश्री माँ वेदवती का किरदार निभा रही हैं और पूनम ढिल्लो जी माँ सबरी के किरदार में आपको नजर आएंगी और कई बॉलीवुड के कलाकार आपको अयोध्या की रामलीला में देखने को मिलेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि पिछले साल के सारे रिकॉर्ड अयोध्या की रामलीला तोड़ेगी। पिछली बार 25 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को देखा था और इस बार हमें उम्मीद है कि 40-50 करोड़ पार कर जाएगी। अयोध्या के विजय राघव कुंज मंदिर के प्रांगण में हो रही अधिवक्ता कल्याण समिति की बैठक संपन्न हुई। महंत नंदनम शरण की अध्यक्षता और देखरेख में बैठक की गई, जहां अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष पारसनाथ पांडे ने कहा कि अधिवक्ता न्याय दिलाते दिलाते खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, इसलिए अधिवक्ताओं को सुरक्षा की आवश्यकता है। वहीं पूर्व अध्यक्ष संजीव दुबे ने कहा कि अधिवक्ताओं को आज सुरक्षा की जरूरत है। साथ ही सरकार से मांग की गई कि अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ इस अपने एडवोकेट एसोसिएशन का। इस वक्त वर्तमान में दूसरे अध्यक्ष जी हैं, मैं पहले अध्यक्ष रह चुका हूँ। आज एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, अधिवक्ता इकट्ठा हुए हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें, जिससे अधिवक्ताओं को जो सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक डर लगता है अपनी वकालत पेशे को संपादित करने में, वो शीघ्र। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से। इस वक्त की बड़ी खबर, दयालबाग के सत्संगियों का अमानवीय चेहरा आया सामने। प्रशासन ने सत्संगियों से अवैध कब्जे को कराया था मुक्त। सत्संगियों ने दोबारा किया अवैध जमीन पर कब्जा। दयालबाग के सत्संगियों ने पुलिस और पत्रकारों पर किया पथराव। सत्संगियों ने जमकर चलाए लाठी डंडे, कई पुलिसकर्मी हुए घायल। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग सत्संग पीठ का पूरा मामला। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, दयालबाग के सत्संगियों का आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, दयालबाग के सत्संगियों का अमानवीय चेहरा आया सामने। प्रशासन ने सत्संगियों से अवैध कब्जे को कराया था मुक्त। सत्संगियों ने दोबारा किया अवैध जमीन पर कब्जा। दयालबाग के सत्संगियों ने पुलिस और पत्रकारों पर किया पथराव। सत्संगियों ने जमकर चलाए लाठी और डंडे, कई पुलिसकर्मी घायल। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग सत्संग पीठ का पूरा मामला। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, दयालबाग के सत्संगियों का अमानवीय चेहरा आया सामने। विभाग के द्वारा यहाँ पर चक रोड पर बना अवैध निर्माण हटाने के लिए फोर्स की मांग की गई थी और उसी क्रम में यहाँ पर रेवेन्यू विभाग की कार्रवाई में बाधा डालते हुए कुछ लोगों ने इस तरह का पथराव का कार्य किया है। अरे आईडी कागज चढ़ा रहे हो यार, नीचे करो थोड़ी। अरे तो आगे से
तो इन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया। इनको यहाँ पर मौजूद रेवेन्यू विभाग और पुलिस के अधिकारियों के आपस के बातचीत से ये निर्णय लिया गया कि इनको अपना पक्ष पेश करने के लिए कुछ वक्त। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, दयालबाग के सत्संगियों का अमानवीय चेहरा आया सामने। प्रशासन ने सत्संगियों से अवैध कब्जे को कराया था मुक्त। सत्संगियों ने दोबारा किया अवैध जमीन पर कब्जा। दयालबाग के सत्संगियों ने पुलिस और पत्रकारों पर किया पथराव। सत्संगियों ने जमकर चलाए लाठी डंडे, कई पुलिसकर्मी घायल। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से, सत्संगियों ने पुलिस और पत्रकारों पर जमकर किया पथराव। सत्संगियों ने जमकर चलाए लाठी डंडे, कई पुलिसकर्मी घायल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता जेपी सिंह। सत्संगियों ने पुलिस और पत्रकारों पर जमकर पथराव किया, कई पुलिसकर्मी घायल हैं, ऐसी खबर आ रही है। वहीं सत्संगियों ने ऐसा क्यों किया, इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? अफीसा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सत्संगियों ने जनपद आगरा में जिस तरह से तांडव मचाया है, वो पूरी निंदनीय घटना है। और जिस तरह से प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ और पुलिस कर्मियों के साथ ही साथ तो जो कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ जो अभद्रता की है, जो पत्थर चलाए, जो लाठी डंडे से चलाकर उन्हें बुरी तरह से घायल किया है, ये पूरी तरह से ये घटना निंदनीय है। हालांकि मैं बताता चलूं, आज से 5-10 साल पहले की घटना है मथुरा का जवाहर कांड। उसमें भी ये सेम घटना हुई थी। उसमें कब्जा करने के लिए जवाहर कांड में शामिल बहुत सारे ऐसे लोग थे। उन्होंने कब्जा करने के दौरान ऐसे ही पुलिस प्रशासन और पत्रकार लोग साथ में गए थे। वहां पर एक एडिशनल एसपी और तमाम ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनकी आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की वहां पर आग में जलाकर हत्या कर दी थी। वही सेम घटना की पुनरावृत्ति यहाँ पर दयालबाग के सत्संगियों ने की है। हालांकि कल यहाँ का पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहाँ का जो जिला प्रशासन है, उसके उच्चाधिकारी और पुलिसकर्मी वहां पर जो इन्होंने सत्संगियों ने कब्जा किया था और उसको हटाने के लिए गए थे। हटाकर जैसे ही प्रशासन अपने ऑफिस कार्यालयों में पहुंचा तो सत्संगियों ने पुनः उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उस कब्जे को आज पुनः जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से हटाने के लिए वहां पे गया तो एकजुट होकर हजारों की संख्या में सत्संगी वहां पर आ गए और लाठी डंडों और पत्थरों से प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोगों पर पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हम आज की खबर के प्लेटफॉर्म पर जो हमारी स्क्रीन पर जो विजुअल चल रहे हैं उस पर साफ जाहिर हो रहा है, साफ और स्पष्ट तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन सत्संगियों ने जिला के अधिकारियों पर और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर और वहां पर कवरेज कर रहे पत्रकारों पर किस तरह से हमला किया है। ये पूरी तरह से सत्संगियों की ये एक तरह से तानाशाही है। सबसे खास और सबसे अहम बात मैं बताता चलूं कि जिस तरह से जो दयालबाग के सत्संगी एकजुट हो जाते हैं और ये अपनी तानाशाही रवैये से पुलिस प्रशासन को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। मैं अपनी जेपी सिंह, पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए? जी अफीसा, मैं बताता चलूं कि जिस तरह से प्रशासन और शासन की जो मंशा है, उन्होंने कल ही आधा दर्जन से लोगों पर जो सत्संगी उपद्रवी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन वो मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी अपनी हठ धर्मिता से नहीं माने। उन्होंने आज पुनः ऐसी घटना को अंजाम दिया है जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हैं और पत्रकार भी घायल हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस ने, थाना न्यू आगरा की पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है जिससे शांति व्यवस्था कायम रहे। लेकिन हम आज की खबर के प्लेटफॉर्म पे प्रशासन और प्रदेश प्रशासन और शासन को आगाज करना चाहते हैं कि जिस तरह से मथुरा में जो जवाहर कांड हुआ था उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि ये जो दयालबाग के सत्संगी हैं पूरी तरह से हिंसक दिखाई देते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इनकी जो हिंसा देखने को आज सामने आई है, उनके इरादे और मंसूबे बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम उस जगह को कब्जा करके ही मानेंगे।
जेपी सिंह, फिलहाल क्षेत्र की क्या स्थिति है, अभी क्या हालात हैं, किस तरह का लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अभी सब मैं बताता चलूं, क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, इन जो दयालबाग के सत्संगी हैं, क्योंकि इनकी संख्या हजारों में है और ये एकजुटता का परिचय देते हैं। ये जो भी करते हैं सामूहिक तौर पे करते हैं और सामने वाली जो लोग होते हैं, जो पार्टी होती है, वो इकलौती पड़ जाती है। इस तरह से ये उसमें पूरी जीत बोल लेते हैं। साफ और स्पष्ट बात यह है कि प्रशासन और शासन को ये कुछ समझते नहीं है, अपने ठेंगे पे रखते हैं और ये वहां पर ये हिंसा करने से भी पीछे नहीं रहते। हालांकि आज से 20-22 साल पहले भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें आमने सामने जो पड़ोसी गांव के जो लोग थे, जो इनके जमीन जायदाद के पास के जो जिनके खेत थे, उन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उसमें 3 से 4 सत्संगियों की मौत हो गई थी, आमने सामने गोली चली थी। उसमें जो पड़ोसी गांव के लोग थे, उन्होंने 4-5 सत्संगियों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उस जमीन पर कब्जा कर लिया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आस पड़ोस के जो गांव हैं, उनकी जगह को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये शासन प्रशासन कितनी कड़ी कार्रवाई करता है और उनके जो आने जाने के रास्ते हैं उनको खुलवाने की किस तरह से कोशिश करता है। हालांकि जो अड़ोसी पड़ोसी और इनके खेत उसमें जो शामिल हैं, वो पूरी तरह से प्रशासन के साथ है, जिला प्रशासन के साथ है और पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी अफीसा। जेपी सिंह, पुलिस पर पथराव किया, पत्रकारों पर पथराव किया, लाठी डंडे बरसाए गए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए और देखा जाए तो प्रशासन ने सत्संगियों से अवैध कब्जे को मुक्त भी करा लिया था, लेकिन सत्संगियों ने फिर से कब्जा कर लिया। इनकी मांग क्या है? ऐसा करने के पीछे इनके क्या कारण है? जी अभी सब मैं बताता चलूं कि जिस तरह से ये सत्संगी है, इनका एक सभा होती है सुबह 4 बजे ये अपना कार्य करते हैं। उसमें सभा में जो फरमान जारी हो जाता है उसे ही करते हैं, चाहे शासन आए, चाहे प्रशासन आए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इनके यहाँ उस सभा में अगर फरमान जारी हो गया तो उसी कार्य को करेंगे। ये जहां भी सत्संगी एक टाउनशिप बना लिया है, इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया बना लिया है। जिस तरह से पंजाब के खालिस्तानियों का एक तरह से एकजुट होना, अपनी मांग करना, ऐसे ही आगरा में दयालबाग के सत्संगियों ने एक अपना पर्टिकुलर एक एरिया डिसाइड कर रखा है, जहां पर ये जो चाहते हैं वो करते हैं। जहां पर इन्होंने अगर इनके मन में आया कि यहाँ पे बोर्ड गाड़ना है, यहाँ से जाने वाली रास्ता को बंद करना है, तो ये पूरी तरह से एकजुट होकर उस रास्ता को बंद कर देते हैं। एकजुटता होने के कारण इनसे कोई आमने सामने की टक्कर नहीं ले सकता है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं, जिनका बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है, वो एकजुट होकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास गए, तो पुलिस प्रशासन ने पूरी बड़ी कार्रवाई की है। जिस तरह से सबसे बड़ी और खास बात तो ये है कि इनकी संख्या हजारों में है। इनकी एक अलग से पंचायत है जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। और जब सबसे अहम जानकारी मैं देता चलूं कि जब इनका कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है या ऐसी कोई घटना होती है, तो इसमें महिलाएं, इनके बुजुर्ग, इनके नौजवान, इनके बच्चे, इनकी पत्नियां सब एकजुट हो जाती हैं और उस घटना में पूरी तरह से शामिल होती हैं। जी अभी साहब, इस बड़ी घटना को देखते हुए, इस हमले को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी अभी साहब मैं बताता चलूं, जिस तरह से ये घटना हुई है, तो पूरी तरह से, क्योंकि मथुरा आगरा मंडल में ही आता है, अगर मथुरा के जवार कांड की अगर किसी को याद आ जाती है या जिसने देखा था या जिसने भी वहां पर कवरेज किया था, तो उसके रोंगटे खड़े आज भी हो जाते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी थे उनको जिंदा जला दिया था और ताबड़तोड़ लाठी डंडों से प्रहार करके उनकी जान ले ली थी। तो कहीं न कहीं उस घटना की पृष्ठभूमि यहाँ पर ना हो जाए, इस तरह से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है और ऐसी कोई घटना ना हो तो वहां पर पूरी तरह से पीएसी और पुलिस तैनात कर दी गई है, जिससे कोई भी आगे की हिंसक घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके।
जी हफीजा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे। दयालबाग के सत्संगियों का अमानवीय चेहरा आया सामने। प्रशासन ने सत्संगियों से अवैध कब्जे को कराया था मुक्त, लेकिन सत्संगियों ने दोबारा किया अवैध जमीन पर कब्जा। दयालबाग के सत्संगियों ने पुलिस और पत्रकारों पर किया पथराव। सत्संगियों ने जमकर चलाई लाठी डंडे, कई पुलिसकर्मी घायल। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग सत्संग पीठ का पूरा मामला। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।